नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करूँगा क्योंकि आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं। उनके लिए शेर बिल्कुल सही बैठता है कि लोग होंठों पे सजाए हुए फिरते हैं, लोग होंठों पे सजाए हुए फिरते हैं, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। और ये शेर सही बैठता है डॉक्टर अनीस बेग पर। वो बच्चों के डॉक्टर हैं और सियासी शख्सियत भी हैं, लेकिन अब उनकी जो शोहरत है इस बुलंदियों पर पहुंच गई कि बरेली का जो सबसे बड़ा होटल है रेडिसन, उसके वो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। यकीनन उनके लिए भी गौरव का पल है और पूरे जो कहना चाहिए एरिया है पूरे बरेली के लिए ये भी, और ख़ासतौर से मेडिकल की फील्ड के जो डॉक्टर हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ख्र की बात है। नया साल कल से शुरू हो रहा है, कुछ मौसम की तब्दीली को लेकर बात करेंगे और ये जो खुशी का पल उनकी ज़िंदगी में आया है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत यहाँ से करूँगा सर कि सबसे पहले मुबारकबाद इस बात की कि पूरी बरेली में इतने बड़े डॉक्टरों के बीच आपको चुना गया और 5 स्टार होटल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनना बहुत बड़ी बात होती है। कैसी खुशी का एहसास है? शुक्रिया समीर भाई। खुशी तो होती है जब सब लोग सम्मान देते हैं, और मैं रेडिसन का ए टू रॉयल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस काबिल समझा। और मैं तो कोई ऐसा वो नहीं है, सबका सेवक हूँ, यहाँ बैठ के सेवा ही कर रहा हूँ। चाहे मैं डॉक्टरी करूँ, अपना डॉक्टरी पेशा है मेरा, खुद डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों की सेवा करूँ, चाहे एज ए डॉक्टर चाहे एज ए पॉलिटिशियन। जी, मैं एक दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं मैं बात करता चलूँ। निमोनिया का असर बहुत होता है बच्चों में इस मौसम की तब्दीली में, सर्दी तेज़ी से बढ़ रही है। किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे ताकि लोग जो बच्चे हैं हमारे मुल्क के नौनिहाल जो हैं, जो हमारा खुशी है, उसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अभी सर्दी का टाइम है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने समीर भाई। तो अभी एक तो सर्दी में एक तो निमोनिया, और निमोनिया में भी कई तरीके के निमोनिया होते हैं। वायरल निमोनिया होते हैं, बैक्टीरियल निमोनिया होते हैं, लेकिन अभी वायरल निमोनिया जिसमें ब्रोंकोलाइटिस बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा विंटर डायरिया, वो भी एक वायरल डिजीज़ ही है। तो साथ में वायरल डिजीज़ के साथ में बैक्टीरियल निमोनिया भी हो रहा है, और दोनों ही ख़तरनाक बीमारी हैं। सबसे ज़्यादा मोर्टिलिटी अगर एक्सपायर हो रहे हैं या बच्चे मरते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो निमोनिया से मरते हैं। और दूसरा डायरिया है, किलर डिजीज़ को बोलते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक निमोनिया है, दूसरा डायरिया है। तो दोनों ही के खिलाफ वैक्सीनेशन भी आ गए हैं। कई तरीके की निमोनिया के खिलाफ वैक्सीनेशन आ गया है। डायरिया के खिलाफ भी रोटा वायरस का उसका वैक्सीन आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और बच्चों का ख्याल रखें, ख़ास तौर से जो बोतल फीड बच्चे होते हैं, माँ दूध नहीं पिलाती हैं। मैं इस पर भी एम्फेसिस करने जाऊँगा, जोर देना चाहूँगा कि माएँ अपना दूध ज़रूर पिलाएं। माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। उसमें माँ का दूध का कोई तोड़ नहीं है, चाहे भैंस का दूध हो, चाहे गाय का दूध हो, चाहे डिब्बे का दूध हो, क्योंकि वो दूध के साथ में न्यूट्रिशन के साथ साथ जो माँ का दूध है वो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, बहुत से ज़्यादा इन्फेक्शन रोकता है। तो माएँ अपना दूध ज़रूर पिलाएं बच्चे के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन कराएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ अगर बोतल फिट कर भी रहा है बच्चों को, तो हर बार में बोतल से बहुत केयर बहुत ज़रूरी है। हर बार में बोतल को सही से धोएं, हर बार में बोतल को खोलाएं सही से, निपिल को हाथ न लगाएं, टच ना करें, और हर बार में बोतल को खोला के ही पिलाएं बच्चे को दूध। ठीक है। और दूसरी बात जो है कि बच्चे के साइन जो होते हैं निमोनिया के, वो ज़रूर पहुँचाने की कि इसमें सीरियस लगता है बच्चे की। अगर बच्चे की सांस बहुत तेज़ चल रही है, 60 से ऊपर सांस है अगर बच्चे की, और साथ में यहाँ गड्ढे पड़ रहे हैं, तो सीवियर निमोनिया कहलाता है। बच्चा दूध कम पी रहा है या नहीं पी रहा है, वो भी सीवियर निमोनिया कहलाता है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं। और जो विंटर डायरिया के साइन सीवियर हैं, बच्चे की खाल अगर खींचेंगे ऐसे करके तो थोड़ा सा देरी से जाती है, आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं और बहुत वाइटी डायरिया होता है। उस कंडीशन में भी तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। बस एक छोटी सी बात मेडिकल से जुड़ी भी और जानना चाहता हूँ। हमने जो है कोरोना की दूसरी लहर देखी जो सबसे खतरनाक थी। जी। अब एक बार फिर से इस बात का जिक्र हो रहा है। जी। आपने ज़बरदस्त तरह से काम किया सेकेंड वेव में। जी। क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या वाकई उसी लेवल पर डरने की ज़रूरत है? किस तरह की ज़रूरत है? क्योंकि बड़ा लोगों में एक जो है भ्रांति भी है इसको लेकर। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है आपने। एकदम इतनी अनसर्टेन डिजीज़ है ये। पहले जब आई थी तो एकदम नई डिजीज़ थी, तो उसमें गवर्नमेंट समझ, मतलब सरकार भी नहीं समझ पाई,
हम लोग भी नहीं समझ पाए उसको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसी किल्लत से ही हमारी ऑक्सीजन की कमी पड़ी, इतनी मौतें हो गई। लेकिन अब शायद हमारा देश पूरा तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे काम कर रही है, और अभी मॉकड्रिल भी हुई है, जिससे हम लोग पूरे तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। आज वेंटिलेटर भी इनफ अमाउंट में है, बाईपैप भी इनफ अमाउंट में है, ऑक्सीजन भी इनफ अमाउंट में है कि हम लोग कोई भी अगर ऐसी इमरजेंसी आती तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ऐसा दिन कभी ना दिखाए। जिस हिसाब से त्रासदी आई थी उस हिसाब से शायद कभी नहीं आएगा। और मैं बताऊं कि एक दफ़े कोई बीमारी आती है तो उसकी हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है, एक इम्यूनिटी बन जाती है एक लेवल पे लोगों में, तो वो उतनी खतरनाक नहीं होती है दूसरा भी भी होगी। और दूसरी बात, अब वैक्सीनेशन भी बहुत लोगों को लग चुका है, और मैं जिससे वैक्सीनेशन की डोज लगाई हैं उससे बाकी लोगों से कहूँगा कि बूस्टर डोज भी ज़रूर लगवा लें, क्योंकि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वैक्सीन। और बाकी दूसरी वायरल देखा गया है कि ये वैक्सीन दूसरी वायरल बीमारियों को भी रोक रहा है, तो इसलिए बूस्टर डोज भी ज़रूर लगा लें। इसलिए डरने की बात नहीं है। अगर इन्फेक्टिविटी हो सकती है ओमिक्रॉन 7 की कि ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हों एक टाइम में, लेकिन जितनी मोर्टिलिटी, जितने लोग पहले मरे थे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन का असर ज़रूर होगा। जी, क्योंकि मेडिकल की फील्ड से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे डॉक्टरों तक पहुंचा। जी जी, मैं पॉजिटिव एक बात करूंगा जो आपकी शख्सियत पर भी सही बैठता है। जी, डॉक्टरों के बीच हम भी जाते हैं तो आपके बारे में जिक्र होता है, बड़े खुशमिजाज हैं। अरे शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए आपका सियासत और इस शहर का और इन सब मेरे भाई डॉक्टरों का। जी जी, सियासत से हटके आपकी एक अलग शख्सियत नजर आती किसी भी पार्टी में। ये जो जिंदा दिली है वो कैसे लेके आए अपने? देखिए, मैं तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ जी, लोगों ने मुझे सियासती बना दिया। पॉलिटिशियन जो है, बरेली वालों ने इतना प्यार किया मुझे कि लोगों ने मुझे पॉलिटिशियन बना दिया। मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर ही हूँ, डॉक्टर ही रहूँगा। जी, नए साल को लेकर क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि खुशनुमा माहौल तो है आज, और कल से नए साल में हम पहुंच जाएंगे, और आपसे बेहतर पैगाम कोई दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़े होटल के आप ब्रांड एम्बेसडर बने। समीर भाई, आपको, इन मेरे बरेली वासियों को, प्यारे प्यारे, और मेरे देशवासियों को मेरे दिल की गहराइयों से नए 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहिए। जो आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का मज़ा है, एक दूसरे से खुश रहने का, एक दूसरे से मिल के रहने का मज़ा है, वो दूरियां बनाने का कभी नहीं है। इस देश के वासियों से मैं कहता हूँ, आपस में दूरियां ना बनाएं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक प्यार, एक गुलदस्ता बन के रहें, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, तभी हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा, तभी हम तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच। और आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, कि फिट रहो, हिट रहो। इससे एक बात याद आ रही है, IMAPL शुरू होने वाला है क्रिकेट का, आप भी बड़ा जुनून रखते हैं, हमने 2 साल पहले भी देखा जी। उसको लेकर क्या तैयारी है कि आप भी उसी तरह से मैदान में उतरेंगे? उस टीम में मेरी भी टीम है, बेग लाइंस, और हम लोग पूरी तैयारी है हमारी, और हमारी टीम बहुत अच्छी स्ट्रांग है इस बार। अतुल कुमार मेरा कैप्टन है। अच्छा। और मैं चाहूँगा, मेरा दिल की खुशी भी है कि मेरी टीम जीते। इस बार हम लोग IUPL का कप जरूर उठाएंगे। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आपके हाथ में जो भी केस आए और आपके हॉस्पिटल में भी वो कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचे। थैंक यू समीर भाई, थैंक यू। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अनीस बेग, जिनसे हमने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में तमाम बातें सुनी। उन्होंने कोरोना को लेकर भी बड़ी ज़बरदस्त जानकारी दी, और साथ में जो उनका मिजाज है उसके बारे में भी तमाम चीज़ों को बताया। यकीनन इस तरह की जिंदा दिल शख्सियत किसी भी शहर के लिए बहुत आला होती है, और वो आगे लगातार बढ़ते रहें। हमारी ढेरों दुआएं हैं उनके लिए। शुक्रिया। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज़।